यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग जारी है उसका आज 11वां रोज है और इस हवाले से बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तो रशिया ने कुछ इलाकों पर सीज फायर करने का ऐलान कर दिया है, यानी वहां पर रशिया ने अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है उन इलाकों पर। मैं उन इलाकों का नाम भी आगे आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि रूसी लड़ाकू तैयारे काफी पिट रहे हैं यूक्रेन के अंदर। रूस के लड़ाकू तैयारे ही नहीं बल्कि रूस के जो हेलीकॉप्टर हैं, जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, वो भी पिट रहे हैं। दूसरे नंबर पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रशिया एक मरतबा फिर डट कर कह रहा है कि जिस तरह की पाबंदियां यूरोप लगाना चाहता है लगाए, हम उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अमेरिका, नीदरलैंड, पोलैंड और जर्मनी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर हम अपनी फौजी ताकत को बढ़ाएंगे और अपने बहुत सारे जहाज जो है, बहुत सारे फाइटर जेट जो है वो तैनात करेंगे। अब CIA के चीफ भी कह रहे हैं कि हम प्यूटन से हार रहे हैं, प्यूटन के बारे में कुछ सोचा जाए, कोई ऐसी ग्रांड और जामिया पॉलिसी बनाई जाए जिससे रशियन सदर को डिफीट किया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगाए हैं इन ममालक ने वो अभी तक नाकाम हुए हैं। भले ही इकोनॉमी रशिया की बर्बाद हो गई है लेकिन रशिया अपने कामों से बाज नहीं आ रहा और रशिया ऊपर से ये भी धमकी दे रहा है कि हर तरह की पाबंदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद बताता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बताना है कि रूस के हेलीकॉप्टर जिसका नाम K-52 था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उसको मार गिराया है। ये एक पहला हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि इसके से तकरीबन 15 से 20 हेलीकॉप्टर जो है वो यूक्रेनी फौज ने मार गिराए हैं। K-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रशिया ने टर्की के खिलाफ भी किया है, सीरिया के अंदर कुर्दों के खिलाफ भी किया है, इसके अलावा दाइश के खिलाफ भी किया है, शाम के अंदर किया है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका हुआ है K-52 हेलीकॉप्टर का, क्योंकि इसकी जो फायर पावर है बहुत ही अच्छी है। लेकिन चूंकि ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशन करने के लिए निचली परवाज भरते हैं और यूक्रेन के अंदर ये इस वजह से पिट रहे हैं कि निचली परवाज होने की वजह से जो गन शोल्डर्स होते हैं या स्नाइपर्स होते हैं यूक्रेन की फौज के, वो बड़ी आसानी से इनको हिट कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका ने दावा किया है कि 15 से 20 K-52 हेलीकॉप्टर जो है वो यूक्रेनी फौज ने मार गिराए हैं। अगर हम बात करें रशिया के लड़ाकू तैयारों की, तो लड़ाकू तैयारे आज ऑपरेशन करते हुए उनके ऊपर फायर किए गए और वो भी जमीन बोस हो गए। सुखोई 25 जहाज था जिसकी वीडियो जो है यूक्रेन की फौज ने जारी करी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन अब जो अपने खोए हुए इलाके हैं उनके ऊपर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और यूरोप का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट था जिसका नाम ज़पोरिज़िया था, उसके ऊपर यूक्रेनी फौज ने दावा किया है कि हमने दोबारा कब्जा कर लिया है और वहां पर रशियन फौज को मार भगाया है। नाजरीन ग्रामी, ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं लेकिन जंग के नताइज को अभी डिड्यूस करना बेवकूफी है, क्योंकि रशिया हो सकता है कोई चाल चले, हो सकता है कि अपनी कमजोरी दिखाकर यूरोप को ट्रैप करने की कोशिश करे, क्योंकि जिस तरह की एम्बैरेसमेंट यूरोप के अंदर देखी जा रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और आपको ये भी बता दें कि यूरोप वाले काफी परेशान हैं, इसी वजह से पोलैंड, जर्मनी, अमेरिका और ये सारे मुल्क जो हैं अब दोबारा ईस्टर्न यूरोप के अंदर असले की तादाद को, अपनी फौजी तादाद को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं।